राजस्थान की रेतीली भूमि, जहां सूरज की तपिश दिन को जलाती है, रात के सन्नाटे में रहस्यमयी कहानियां बुनती है। इन कहानियों का केंद्र हैं इसके प्राचीन किले भानगढ़, चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़, जो न केवल इतिहास की गाथाएं संजोए हैं, बल्कि उन आत्माओं के बंधन भी जो सदियों से इन पत्थरों में कैद हैं। इन किलों की दीवारें, जो कभी शौर्य और बलिदान की साक्षी थीं, आज रात के अंधेरे में फुसफुसाहटों और तलवारों की हल्की खनक से गूंजती हैं। यह कहानी उन भूतिया योद्धाओं, श्रापित प्रेमियों और बलिदानी रानियों की है, जिनके साए आज भी राजस्थान के इन किलों में भटकते हैं। भानगढ़, श्राप का साया। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की गोद में बसा दिन में तो एक खंडहर मात्र लगता है, पर रात होते ही इसका सन्नाटा जीवंत हो उठता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इस किले के पास नहीं जाता। किले की दीवारें, जो कभी राजा माधो सिंह की शान थीं, आज टूटी फूटी खड़ी हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति का इंतजार कर रही हों। कहानी शुरू होती है जादूगर सिंहिया से, एक तांत्रिक जिसका नाम सुनकर ही गांव वाले सिहर उठते हैं। सिंहिया एक दुबला पतला काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति था, जिसके गहरे काले नेत्रों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा, जो हड्डियों से उभरा हुआ था, हमेशा रहस्यमयी मुस्कान लिए रहता। वह भानगढ़ के पास एक गुफा में रहता था, जहां वह तंत्र मंत्र और काले जादू का अभ्यास करता। लेकिन उसका दिल राजकुमारी रत्नावती के लिए धड़कता था। रत्नावती, भानगढ़ की राजकुमारी, एक ऐसी सुंदरता थी जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। उसकी बड़ी बड़ी बादामी आंखें, लंबे घने बाल और सुनहरी त्वचा उसे अलौकिक बनाती थी। उसका स्वभाव कोमल पर आत्मविश्वास से भरा था। सिंहिया ने एक दिन हिम्मत जुटाकर रत्नावती के सामने अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन रत्नावती, जिसके लिए प्रेम एक राजसी दायित्व से अधिक कुछ नहीं था, ने उसे ठुकरा दिया। सिंहिया का अहंकार और प्रेम दोनों आहत हुए। उसने बदला लेने की ठानी। एक अंधेरी तूफानी रात, जब आकाश काले बादलों से ढका था, सिंहिया अपनी गुफा में एक भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान करने बैठा। उसने एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया, जिसकी गूंज किले की दीवारों तक पहुंची। उसके हाथों में एक ताबीज चमक रहा था, जिसमें लाल और काली ऊर्जा का भंवर उभर रहा था। अचानक एक विस्फोटक शक्ति किले पर टूटी। दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक चीख ने रात को चीर दिया। सिंहिया का काला जादू सफल हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत भयावह थी। किले के सभी निवासी, सैनिक, नौकर और यहां तक कि रत्नावती एक पल में अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त न हो सकीं। सिंहिया का श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसने हर आत्मा को किले की दीवारों में कैद कर दिया। उस रात के बाद भानगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज सूरज ढलते ही किले की रूहानी दुनिया जाग उठती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में किले की दीवारों पर योद्धाओं के भूत पहरा देते हैं। ये योद्धा, जिनके चेहरों पर राजपूताना गर्व अब भी झलकता है, नीले प्रकाश में लिपटे तलवारें लिए दीवारों पर चहलकदमी करते हैं। उनकी तलवारों की हल्की खनक हवा में तैरती है, मानो वे आज भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हों। कुछ साहसी, जो किले में रात बिताने की हिम्मत करते हैं, वे ठंडी हवाओं और फुसफुसाहटों की शिकायत करते हैं, खासकर रत्नावती के कक्ष के पास, जहां उनकी आत्मा आज भी भटकती है। उसका साया एक मार्मिक गीत गुनगुनाता अपने खोए हुए राज्य और अधूरे सपनों के लिए विलाप करता है। उसकी आंखों में उदासी और उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द है, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। चित्तौड़गढ़, जौहर की गूंज। भानगढ़ से दूर चित्तौड़गढ़ का किला अपने गौरव और त्रासदी की कहानियां लिए खड़ा है। यह किला, जो राजपूत शौर्य का प्रतीक है, रानी पद्मिनी के बलिदान की साक्षी है। पद्मिनी, चित्तौड़ की रानी, न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि अपने साहस और आत्मसम्मान के लिए भी। उनकी तेजस्वी आंखें और दृढ़ चेहरा हर युद्ध में योद्धाओं को प्रेरित करता था। लेकिन 1303 में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, पद्मिनी के सामने एक असंभव विकल्प था, आत्मसमर्पण या बलिदान। पद्मिनी ने आत्मसमर्पण को अस्वीकार किया।
उन्होंने और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर का रास्ता चुना। एक विशाल चिता जलाई गई जिसकी लपटें आकाश को छू रही थीं। पद्मिनी अपने लाल जोड़े में गर्व से सजी सबसे आगे खड़ी थी। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अटल संकल्प था। जैसे ही उन्होंने और अन्य महिलाओं ने अग्नि में छलांग लगाई, उनकी चीखें और प्रार्थनाएं किले की दीवारों में समा गईं। उस रात चित्तौड़ ने अपनी रानी और उसकी बहनों को खो दिया, लेकिन उनकी आत्माएं कभी मुक्त न हो सकी। आज तूफानी रातों में चित्तौड़गढ़ के गलियारों में उनकी चीखें गूंजती हैं। किले के अंधेरे संकरे रास्तों में जहां दीवारें नम और टूटी फूटी हैं, पद्मिनी और उनकी सहेलियों के साए दिखाई देते हैं। विजय स्तंभ के पास जहां कभी जीत का उत्सव मनाया जाता था, अब घूंघट वाली आकृतियां रात के सन्नाटे में खड़ी दिखती हैं। उनकी आंखें जो नीले प्रकाश में चमकती हैं, मानो आज भी अपने सम्मान की रक्षा कर रही हों। कुछ लोग कहते हैं कि ये साए उन योद्धाओं को ढूंढते हैं जो उस रात उन्हें बचा न सके।